Hello and welcome to Geography classes. My dear students, in this video I will discuss one India and all Bharat तथा विश्व क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर भारत आकार तथा स्थिति। भारत का सभी देशों से क्या संबंध है? हिंदुस्तान का दूसरे मुल्कों से क्या रिश्ता है? सबसे पहले पिछले वीडियोज में इस चैप्टर से संबंधित जो बातें बताई गई उन पर एक नजर डाला। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा जाना कि भारत कहाँ स्थित है। उसमें बताया गया था कि भारत अक्षांश के हिसाब से 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश पर स्थित है, जबकि देशांतर के हिसाब से 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब देशांतर तक है। आपको बताया गया था कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं और देशांतर रेखाएं क्या हैं। अक्षांश रेखाएं, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है, पश्चिम से पूरब की ओर जो लाइन हैं, उन लाइन्स में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर, या फिर कर्क रेखा, या फिर मकर रेखा, या इन रेखाओं के साथ साथ और सभी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर हैं, ये सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। और देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्रीनविच लाइन, उसके अलावा और जो सभी लाइन हैं, इन रेखाओं को देशांतर कहा जाता है या इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आपने पिछले वीडियोज में जाना। देशांतर के हिसाब से भारत का समय निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है, फिक्सेशन, टाइम फिक्सेशन होता है। ग्रीनविच से इंडिया का टाइम 5.5 घंटा पहले है। आपने जाना। दूसरी बात, आकार। भारत का आकार कैसा है, कैसा दिखता है, शक्ल सूरत कैसा है। आपने जाना कि भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है भारत तथा विश्व। भारत का बाकी देशों से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि भारत का बाकी देशों से क्या रिश्ता है, किस तरह से है, इसको समझेंगे।
भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। क्या मतलब? आप इसमें देख सकते हैं एशिया महादेश है। एशिया महादेश में भारत कहाँ पर कायम है, कहाँ पर स्थित है? तो कहा जा रहा है कि एशिया के पश्चिम पूरब के बीच में दक्षिण दिशा पर स्थित है। ये पूरे एशिया है। एशिया के जो है न पश्चिम में है, न पूरब में है, न उत्तर में है, बल्कि दक्षिण दिशा में, एशिया के दक्षिण दिशा में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, यानी हिंद महासागर। आइए इसको समझते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आधा भारत हिंद महासागर से मिला हुआ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंद महासागर से मिला हुआ है। यानी हिंदुस्तान का जो सरहद है, आधा सरहद हिंद महासागर से मिलता है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर, हिंद महासागर का हिस्सा है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत की जो पोजीशन है हिंद महासागर से इसका कितना गहरा संबंध है। इसी गहरा संबंध की वजह से इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। हिंदुस्तान की वजह से, हिंदुस्तान की अहमियत की वजह से, हिंदुस्तान की इम्पोर्टेंस की वजह से इस महासागर का नाम हिंद महासागर नाम रखा गया।
आप इस मैप में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का जल मार्ग कितना अच्छा है। ये केंद्र में है, हिंदुस्तान सेंटर में। यहाँ से कोई भी देश, चाहे पूर्वी एशियाई देश हो, कोई भी देश आसानी से जल मार्ग से होते हुए जाया जा सकता है। और पश्चिम में चाहे अफ्रीका के देश हो या फिर यूरोप के देश हो या फिर अमेरिका हो, सब अमेरिका कहीं भी जो है अमेरिका, चाहे उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका हो, कहीं भी जा सकता है। इसी वजह से हिंदुस्तान की एक खास अहमियत है, हिंदुस्तान की एक इम्पोर्टेंस, इसी केंद्रीय स्थिति का होने की वजह से भारत का संबंध दूसरे देशों से आसान है, बहुत ही आसान है। अगला चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइंस और रोड मैप आप देख सकते हैं। भारत चाहे मुंबई हो या कोलकाता हो, चेन्नई हो, कहीं से भी जो है जलमार्ग के रास्ते से किसी भी देश में जा सकता है। हिंद महासागर के से कोई भी देश जलमार्ग के रास्ते से जा सकता है। एशिया के पूर्वी देश का रास्ता जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी आप जो है भारत से जो है जल मार्ग के रास्ते से जा सकते हैं। इसी तरह से जो पश्चिमी देश है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अफ्रीका हो या यूरोप हो, जो है जल मार्ग के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से भारत का बाकी देशों से जो संबंध का रास्ता है वो जो है दोनों तरह से है। तटीय क्षेत्र के रास्ते से भी, जल मार्ग के रास्ते से भी और स्थल के रास्ते से भी दूसरे देशों में जा सकता है। तो इसी खास पोजीशन की वजह से भारत जो है बहुत अहम रोल निभाता है और इंडिया की एक खास अहमियत है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों के प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत
का दूसरे मुल्कों से जो रिश्ता रहा है ये काफी पुराना रहा है। पहले से ही भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार करते रहा। हाँ, ये अलग बात है कि पहले स्थल से जाना आना था, समुद्री मार्ग या जल मार्ग का रास्ता पता नहीं था। ये बाद में इसकी जानकारी आई। भारत शुरू से ही मसाले के लिए फेमस रहा है। इसी तरह से दूसरे देशों से यहाँ पर जो है वास्तुकला का आयात हुआ है, जैसे मीनारों गुंबदों का हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत क्यों खास है और क्यों महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से है कि भारत जो है एशिया की जो है पूरब पश्चिम के बीच में दक्षिण दिशा में कायम है और हिंद महासागर के पास है, बल्कि आधा हिस्सा हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम साइड में अरब सागर है। इसी अहमियत की वजह से भारत जो है केंद्र में, सेंटर में कायम है और इसी वजह से भारत का दूसरे देशों से जाना आना और संपर्क बनाने में आसानी होती है, सहूलियत होती है, जिसकी वजह से भारत एक खास मकाम रखता है। ये पहले से रहा है और आज भी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल बटन पर टैप करें। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसे शेयर करें।